हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो पर टारगेट लाइक रखते हैं हम 2000। एंड गाइस एक वीडियो मुझे और राहुल सर को बनाना है कि लास्ट डेज मतलब पीसीएम वाले बच्चों या पीसी जो बच्चे हमारे पास ज्यादा होंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। हम देखना चाहेंगे ज्यादा बच्चे कौन से बच्चे ये वीडियोस को देख रहे हैं, उससे रिलेटेड या तो शाम को या कल मॉर्निंग तक हम लोग लास्ट डे का वीडियो बनाने वाले, जिससे गाइस आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प होगा। राहुल सर, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर जिस बच्चे का, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने पढ़ा होगा पर उनको ऐसे फील हो रहा होगा कि कुछ नहीं पढ़ के हुआ होगा, और ऐसे भी बच्चे होंगे कि जिनका कुछ भी नहीं हुआ होगा, तो उनको अभी क्या क्या करना चाहिए, उन चीजों पे हम बात करने वाले। सबसे पहले मैं माइक राहुल सर को दूंगा क्योंकि राहुल सर को अभी कहीं जाना है अचानक में, तो मैंने राहुल सर को पकड़ लिया। राहुल सर, सबसे पहले मैं आपको मैथ सब्जेक्ट का बताना चाहता हूँ। देखो, मैथ में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही चीज़ याद रखो कि मैथ में देखो यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। हाँ, बट 2024 के क्वेश्चंस वाले अभी अवेलेबल है नहीं, चालू है अपलोडिंग। अगर जितना हो पाए उतना अच्छा है। पर मैथ के अंदर आपको क्या करना है, 2024 2023 इसके बस क्वेश्चंस कवर करने हैं। बट उसके पहले आप, अभी जस्ट मैं लेक्चर से ही आ रहा हूँ, मेरा एमएसटी सीटी का आज लिमिट्स पे लेक्चर था, 11th के लेक्चर चल रहे हैं मेरे बैचेस में। तो आपको ना सबसे पहले कॉन्सेप्ट कवर करना है। जैसे मैंने लिमिट्स पढ़ाया तो स्टार्टिंग का अराउंड आधा घंटा मैंने कॉन्सेप्ट लिया, तो आपको आधा घंटा मत दो, अब टाइम नहीं है। पर स्टार्टिंग में जो जो फॉर्मूले सच में जरूरत है वो फॉर्मूले आप कवर करो। और ज्यादा, बहुत ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक ये सब के चक्कर में जाओगे, मैं आपको देने के लिए मैं ट्रिक दूंगा, पर जो सच में पेपर में आ सकता है वो, क्योंकि अब ट्रिक वाले जो क्वेश्चंस थे ना वो 2020 के आसपास आते थे, पर अब 22 23 24 22 में भी ट्रिक वाले बहुत सारे क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट आते थे। पर अब चीजें चेंज हो गई। अगर आप 2 साल के पेपर में देखोगे, कहीं कहीं पे ट्रिक अप्लाई होता है, कहीं कहीं पे अपने को मोस्ट ऑफ दी सम्स डायरेक्ट भी सॉल्व करने होते हैं। तो डायरेक्ट सम सॉल्व करते टाइम आपके पास दिमाग होना चाहिए, पूरा सम ना सॉल्व करना पड़े, आधे सम में ही आपको चीजें मिल जाए। तो इसलिए 2024 अब लास्ट यही ऑप्शन है, 23 भी अब साइड में रखो, 24। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो मेरे सभी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसका हेल्प ले लो, बाकी तो कोर्सेस है। दूसरा, आप केमिस्ट्री में मैं बताना चाहता हूँ प्रोफेसर, केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 साल के पेपर से नहीं चलेगा। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको पिछले कम से कम 10 साल का कम से कम पेपर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें थियरी वाला पार्ट है, तो फटाफट फटाफट होता जाएगा। हाँ, न्यूमेरिकल वाला पार्ट आप पिछले 2-3 साल का ले सकते हो कि जो न्यूमेरिकल्स पूछे उससे एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ भाई इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। बट थियरी वाले पार्ट में, और एक और सबसे अच्छा आइडिया ये है कि आप क्या करो पता है, सबसे पहले क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस देखने का टेक्स्ट बुक रीड करो, और उससे क्या हो जाएगा कि आपका फटाफट कवर हो जाएगा। मतलब अराउंड आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे में एक एक यूनिट कवर करते जाओगे। तो एक टारगेट रखो 10 दिन में। जैसे अभी जिनका पेपर जल्दी है, जैसे पीसीबी वालों का है, तो उनके लिए तो वो क्या करे पता है, टेक्स्ट बुक ओपन रखे, क्वेश्चन देख के बस एक एक बार रीड करते जाओ। अब लास्ट एक ऑप्शन है कि एक बार रीड कर लो, रीड क्वेश्चन आंसर, बस टेक्स्ट बुक रीड मत करना, क्वेश्चन भी रीड करोगे तो आपको समझेगा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। बाकी मैथ का तो अभी टाइम है, पर जो केमिस्ट्री वाले, इवन बायो का भी मैं अगर आपको बता दूं कि बायो का भी सेम यही करना। बायो में तो जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं ना ब्लैक कलर में टेक्स्ट बुक में, वो बहुत आते हैं। इवन डायग्राम्स पे क्वेश्चंस आते हैं। डायग्राम्स थोड़ा सा, आप डायग्राम के लिए आपको बेसिक नॉलेज उतना तो नहीं करने जाओगे 2 दिन के अंदर, पर थोड़ा सा डायग्राम ये सब देखोगे और क्वेश्चंस देखो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। बिना क्वेश्चन देखे कुछ भी पढ़ रहे हो तो नहीं चलेगा। बायो कितने साल का करना है? बायो का भी ऑलमोस्ट, क्योंकि थियरी वाला पार्ट है तो आपको जितना पीछे जा सकते हो उतना अच्छा है। देखो, ये सब जो मैथ वाले पार्ट्स होते हैं उसमें ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो पर थियरी वाले पार्ट है वहां पे आपको जाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में जाने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल में आप 1-2 साल में ही आइडिया ले सकते हो। ओके, बट गाइस आपसे अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो मैं यही बोलूंगा कि पिछले 2-3 साल का करके रखो। बट राहुल सर ने ये बात सही बोली कि बायो और केमिस्ट्री में थोड़ा आपको जाना पड़ेगा, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बुक रीड करने पे थोड़ा फोकस करो केमिस्ट्री एंड बायो के लिए। अब बात कर दो फिजिक्स। गाइस देखो, फिजिक्स के लिए वही सेम पैटर्न फॉलो करना है जो पैटर्न मैथ के लिए फॉलो किया जा रहा है। गाइस आप पिछले 2-3 साल की चीजों को उठा सकते हो, 3 साल की चीजों को उठा के अब ये अगर आप देखोगे ना तो आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा है, एंड उसी टॉपिक से रिलेटेड चीजों को आपको करना है, उनके फॉर्मूले लर्न करना है। गाइस देखो, एक चीज तो मैंने बार बार बोला है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना अगर आप पीवाईक्यू डायरेक्ट सॉल्व करते हो तो एग्जाम में वो चीजें, मतलब बहुत कम ही चांस रहता है कि कुछ हो पाए। हाँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कभी कभार लग जाता है तो चलो हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर किया बिना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। बट गाइस अब टाइम बहुत कम बचा है,
तो पिछले 2-3 साल की चीजों को आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस को देख के उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करो। क्योंकि देखो जब टाइम पीसीबी वाले बच्चों के लिए तो बहुत कम टाइम बचा, तो उनको इसी तरह से करना चाहिए कि 2 या 3, अगर नहीं भी 3 साल का हो पा रहा है तो 2 साल का, बस 2 साल के पीवाईक्यू को करो, सॉल्व करने का ट्राई करो, वो देखो किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, उनके फॉर्मूले को रिपीट करने का ट्राई करो। ऐसा इससे क्या होगा फायदा कि एटलीस्ट अगर आप कुछ करोगे तो वहां जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए पिछले 2 साल का तो आपको करना ही चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, आपको अगर आप पीसीबी हो तो केमिस्ट्री और बायो में फोकस करना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स पे आप ज्यादा फोकस करोगे तो भी उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, बट पूरी तरह से छोड़ के जाना सही नहीं है। फिर भी आपको कुछ ना कुछ जो मैंने बताया कि पिछले 2 साल का उठा के प्रैक्टिस कर लो, उसके फॉर्मूले लर्न कर लो, यही सब चीजें करके रख लो और ज्यादा केमिस्ट्री और बायो पे फोकस करो। एंड सेम गाइस, पीसीएम वाले बच्चों के लिए थोड़ा बहुत टाइम है तो वो मैथ और केमिस्ट्री में बहुत डीपली अच्छे से फोकस कर सकते हैं। एंड डीपली भी नहीं, राहुल सर ने सिंपल सा एक तरीका बताया, मैं बोल रहा हूँ एक एक चैप्टर को आप 3 घंटे में खत्म कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से मतलब बेहतरीन तरीके से खत्म कर सकते हो। बट फिजिक्स के लिए बहुत मतलब टेंशनदायक है, कॉन्सेप्ट के बाद देन इसके बाद पीवाईक्यू। तो जितना अगर आपसे हो पाए, अगर आप 9 तारीख आपका पीसीएम है, आपको तो टाइम अच्छा खासा है, तो आप कम से कम 3 या 4 साल का करो। पीसीबी है तो एटलीस्ट 2 साल का फिजिक्स आपको करना है। तो इतनी सब चीजें हमने बता दी। अगर और भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।